Today we are going to discuss about the last chapter of biology of class 10th, that is the management of natural resources. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है? तो दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो प्राकृतिक साधन या संसाधन जो हमें नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होता है, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सॉइल, एयर एंड वाटर। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। मिट्टी, ज़मीन का, पृथ्वी का ऊपरी सतह, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के पौधों को ग्रो कराते हैं और वहीं पर हम लोग रहते हैं। एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पेड़ पौधों के लिए ही भी, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं और बदले में O2 रिलीज करते हैं, और हम लोग O2 लेते हैं और बदले में CO2 वातावरण में देते हैं। एंड वाटर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, not only for the plants, it is also essential for animals also. All the living organisms which are living on the surface of the earth, they are getting all these things from the nature. Therefore these are good examples of natural resources. और natural resources जो है, इसकी साइकिलिंग हमारे नेचर में होती रहती है। अभी हमने कहा कि एयर में से हम लोग O2 लेते हैं, बदले में CO2 छोड़ रहे हैं। पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, उसके बदले में O2 देते हैं। सॉइल है, उसकी भी साइकिलिंग होती है। एक बार हमने एक फसल लगाया, दूसरी बार दूसरी फसल लगाया, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो चेंज होते रहता है। और वाटर, आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। तो दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर recycled in the nature. We must think about using resources so as to sustain resources and conserve our environment. हम लोगों को इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल या उपयोग इस प्रकार करना है कि ये हमें तो मिले ही और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। Our natural resources like the forest, wildlife, water, coal, petroleum should be managed for their sustainable development. ये जो कुछ भी प्रकृति से हमें मिलती हैं, जैसे हमने बताया फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हमें इस प्रकार से करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको हम संरक्षित रख सकें। समटाइम्स वी हियर अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स and it is a global problem. It is not only the problem of our country, it is the problem throughout the world. वातावरण में विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स मिल करके हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको पॉल्यूट कर रहा है। देयर आर नेचुरल लॉज, नेशनल लॉज एंड रेगुलेशन विच हेल्प अस टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। सभी सरकार, हमारे इंडिया की हो या दूसरे देशों की हो, सभी गवर्नमेंट वातावरण के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाया है, और जिसके तहत वातावरण के प्रदूषण की समस्या को रिड्यूस किया जा सकता है। इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पीपल अवेयर टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वातावरण में जो भी प्रदूषण हो रही है उसको हम कैसे कम करें, और इसके लिए हम सबों को एक साथ मिल करके इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपने सुना होगा गंगा एक्शन प्लान। इन 1985 मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट was started by the government of India to reduce the water pollution of the holy river Ganga in our country. हमारे देश में सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है, और गंगा के जल को सभी लोगों ने मिलकर के प्रदूषित कर दिया। एक समय था कि गंगा का जल अमृत माना जाता था, और उस जल का इस्तेमाल जो व्यक्ति करता था वो अजर अमर, यानी उसकी लाइफ बढ़ जाती थी। आजकल गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि उसको पीने के बाद आदमी मर जाता है। बहुत सारे जीव जंतु जो उस जल में रहते हैं उसका जीवन खतरे में पड़ गया है। आपको मालूम है कि गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री से होती है, जो उत्तराखंड में है, और वहाँ से बहते हुए हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, ऐसे बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए जाकर के हुगली नदी में, या फिर लास्ट में वो गंगा सागर समुद्र में मिल जाती है। और आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा। अधिकतर शहरें जो हैं वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और प्रत्येक शहर की जो गंदगी है उस गंदगी को हम लोग क्या कर रहे हैं, गंगा नदी में बहा देते हैं, और जिसके कारण उसका जल
प्रदूषित हो रहा है और उसका इफेक्ट उसमें रहने वाले जीवों के ऊपर पड़ता है। कोई भी जल प्रदूषित है या नहीं है उसके बारे में हम लोग एक चीज़ से पता लगा सकते हैं। एक खास तरह का बैक्टीरिया है जिसका नाम है कोलीफॉर्म। इट इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया which is present in the ह्यूमन इंटेस्टाइन। यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और यदि यह बैक्टीरिया कोलीफॉर्म, ये बैक्टीरिया गंगा के पानी में या नदियों के पानी में आपको मिल रहा है, इट मीन्स दैट वाटर इज नॉट प्योर, दैट वाटर इज पॉल्यूटेड। तो अब जैसे पहले क्या था, हमारे देश की जनसंख्या कम थी और पॉल्यूशन भी कम था। मोस्ट ऑफ द पीपल्स वी आर लिविंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स। हम लोग अपने घर का काम, नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब काम नदियों के पानी से करते थे। तो उसमें क्या था कि एक गांव से दूसरे गांव की दूरी या नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा थी, चूँकि पॉपुलेशन कम थी। एक जगह जल प्रदूषित हुआ तो दूसरे जगह जाते जाते वो उसकी जो है पॉल्यूटेंट्स वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रिड्यूस कर दिया जाता था। अब क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण हम लोगों ने इन नदियों में, जो पवित्र नदी है उसमें विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, और जिसके कारण पानी दिन प्रतिदिन नदी में एक जगह का पॉल्यूशन दूसरे जगह पहुंचते पहुंचते और उसमें पॉल्यूटेंट मिक्स हो रहा है, और उसके मिक्स होने से उसकी जो है इफेक्ट उसमें रहने वाले जीवों के ऊपर पड़ता है। तो जो इस तरह से जो हम लोग विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स को नदियों में बहाते हैं उसको रिड्यूस करने की आवश्यकता है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत तरह जगह पर बड़े बड़े शहरों में प्लांट्स लगा दिए हैं। और इस तरह का प्लांट है जो कि वाटर पॉल्यूटेंट्स जो भी हैं उसको पहले फिल्टर कर लेता है, उसके बाद जो है प्योर वाटर उसको नदियों में बहाया जा रहा है। इस तरह की सरकार की एक्टिविटी से जो नदियों का जल का प्रदूषण का जो स्तर है पहले से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। सम पॉल्यूटेंट्स आर वेरी हार्मफुल when present in very small quantity। मरकरी जैसी ऐसी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो लेदर फैक्ट्री से, कपड़े की फैक्ट्री से निकलती है, वो थोड़ी मात्रा में भी अगर मिल जाए जल में तो जल को बहुत ज़्यादा हानिकारक बना देता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मॉडर्न युग में जितनी भी नई नई फैक्ट्रियाँ बैठ रही है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए हुए, ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना है जिससे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल रिलीज हो और वो केमिकल्स जल को प्रभावित करे। We must come across the 3 R's to save the environment। अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या प्रॉब्लम्स है उसको सेव करने के लिए हमें 3 R's के बारे में सोचना होगा। ये 3 R कौन कौन से हैं? पहला है रिड्यूस, दूसरा रिसाइकिल, और तीसरा है रीयूज। इन 3 R's के फॉर्मूला को एडॉप्ट करके हम लोग पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है यूज लेस, स्विच ऑफ द फैंस एंड ट्यूब लाइट एंड द लाइट और फैंस अननेसेसरी। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, क्लास में अभी बैठे हुए हैं और उधर हाउस में जो है फैन चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए हमें लीकी टैप्स, अगर कोई हमारे घर में, हॉस्टल्स में, कहीं भी जहां हम रहते हैं, अगर कोई टैप है वो लीकेज है, उसमें से पानी बह रहा है, बूंद बूंद करके हज़ारों लीटर पानी जो है वेस्ट हो जाता है। पानी टंकी है उसका अगर वहीं कहीं वाल्व खराब है, हज़ारों लीटर पानी डेली वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह के वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना चाहिए। डोंट वेस्ट फूड, खास करके जो रेजिडेंशियल स्कूल जहां हम लोग रहते हैं तो जो फूड आइटम्स है उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। हमें अपने प्लेट में, अपने थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। दोबारा कम पड़ेगा दोबारा ले लेंगे, लेकिन एक ही बार ज़्यादा ले लिया, आधा खाया आधा फेंक दिया, ऐसा वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिसाइकिल।
रिसाइकिल का मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, लाइक द पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मटेरियल्स, these items can be recycled again and again to make the required things. हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट से लाते हैं उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट इज रीयूज। रीयूज का मतलब हुआ कोई एक चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करना। इट इज़ बेटर फॉर रिसाइकलिंग। रीयूज जो है रिसाइकलिंग से ज़्यादा अच्छा है। यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। जैसे हम लोग मार्केट से प्लास्टिक की बॉटल्स और कांच की बोतल, पेपर, इन सब चीज़ों में बहुत सारे खाद्य सामग्री लाते हैं, जैसे अचार वगैरह आता है। इन चीज़ों को जो मार्केट से लाते हैं, जब वह बोतल खाली हो जाती है उसको दोबारा इस्तेमाल हम लोग अपने किचन में कुछ खाद्य सामग्रियों को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेज फॉर्म्स ऑफ द ग्रोथ दैट मीट द करेंट बेसिक नीड्स which preparing resources for the future generation। आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात मैंने पहले भी किया था कि यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। जो भी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए ऐसा नहीं कि उसका मिसयूज करें। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज ए चेंज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारे अपने जीवन की जो शैली है उसको हमें चेंज करने की आवश्यकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पीपल हु कैन प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट। ये डिपेंड कर, इसके लिए दुनिया के या देश के सभी लोगों को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है, और जिसके कारण सब मिलजुल करके हम चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो वातावरण के पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। अगर वातावरण शुद्ध होगा तो हम लोग को उससे बेनिफिट मिलेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन दीज डेज are suffering from different kinds of the diseases. What are the main cause of these diseases? Because the things which we are getting from the nature all are polluted। न शुद्ध हवा मिल रही है, न शुद्ध भोजन मिल रहा है। जितना भी हम लोग खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, ये खाद्य पदार्थ हमें प्रकृति से तो मिलता है, लेकिन वो सभी में आजकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पर पड़ रहा है और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, और इसके लिए स्वयं हमें जागरूक रहना है और अपने समाज के दूसरे लोगों को भी इसके लिए जागरूक रखना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसको आप देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।